हाँ तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पर दिया हुआ है आयोडोमिथेन, है ना, डाइआयोडोमिथेन है। तो इसको जब हम क्या करते हैं, जिंक कॉपर के साथ हीट करते हैं बच्चों, तो यहाँ से I2 हट जाएगा और बन जाता है कार्बिन। कार्बिन ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर 2 मोल दिया हुआ है तो 2 मोल कार्बिन बनेंगे। ये कार्बिन क्या करता है, तो कार्बिन एल्कीन के साथ चिपक करके बच्चों 3 मेंबर का रिंग बना देता है। सीधी सीधी बात। 3 मेंबर रिंग कैसे बनेगा, तो यहाँ पर कार्बन लगा दीजिए, यहाँ पर CH2 लिख दीजिए और इस तरह से बना दीजिए। तो ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर आपको एक इस तरह से रिंग बना देना है, और ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर भी आपको एक रिंग ऐसे बना देना। तो ये रिंग तो देखो सही बना हुआ है, लेकिन ये रिंग बिल्कुल गलत है भाई। डबल बॉन्ड के साथ जो रिंग बनेगा उसमें 2 कार्बन इस चैन का होना चाहिए, तो ये गलत ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। समझ में आ रहा है क्या भाई? 2 कार्बन इस स्ट्रक्चर का होगा और एक कार्बन कार्बिन वाला होगा, तो ये गलत है ना। ये भी गलत, ये भी गलत, इसमें देखो ये गलत है, ये करेक्ट आंसर है, तो बी हो जाएगा। मतलब कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 31 में मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखिए कार्बिन है, तो ये जो सिस है, सिस में ये कार्बिन पर जब अटैक होगा तो कैसा एडिशन होगा? साइक्लाइजेशन जब भी होता है ना बच्चों, तो सिन एडिशन के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा है कि सिस प्लस का सिन, सिस में जब सिन एडिशन होता है तो मीजो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। तो कैसे पहचानोगे मीजो प्रोडक्ट? तो मीजो प्रोडक्ट में बच्चों POS होगा। तो यहाँ पर देखिए साइक्लाइजेशन तो होना ही है ना भाई। ये जो कार्बन है यहाँ पर देखो साइक्लाइजेशन तो होना ही है, ये तो हो गया। अब इस कार्बन पर एक मिथाइल एक हाइड्रोजन है, तो ऊपर मिथाइल नीचे हाइड्रोजन, और यहाँ पर मिथाइल ऊपर और नीचे हाइड्रोजन, ये बन गया, यही है प्रोडक्ट। अब यहाँ से एक लाइन खींचोगे तो देखो ये आपको मीजो भी दिखेगा, क्योंकि इसमें POS है। तो अब ये ऊपर वाला जो ग्रुप है इसको वेज से, नीचे वाले ग्रुप को डैश से दिखा दीजिए, जो कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। करेक्ट आंसर ए है। इसमें देखिए क्या है, मिथाइल को डैश पर ले लिया, यहाँ पर मिथाइल को ऊपर ले लिया वेज पर। दोनों अपोजिट है तो ये ट्रांसफॉर्म है, दोनों अपोजिट है तो ट्रांसफॉर्म है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये ट्रांसफॉर्म में तब बनता, या रेशमिक मिक्सचर तब बनता इसमें, है ना, जब ये सिस स्ट्रक्चर ना होकर के ट्रांस स्ट्रक्चर होता, तब इसमें सिन एडिशन के द्वारा जो है रेशमिक मिक्सचर बनता। क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ पर देखिए एक एल्काइन दिया हुआ है, और इस एल्काइन में साइक्लाइजेशन हुआ है और 3 मेंबर का रिंग बना है, ठीक है ना। और जो 3 मेंबर का रिंग बना है उसमें खास बात यह है कि दोनों हाइड्रोजन डैश पर है, दोनों हाइड्रोजन डैश पर है। इसमें देखिए दोनों हाइड्रोजन डैश पर है, तो दोनों हाइड्रोजन डैश पर होने का क्या मतलब है? दोनों हाइड्रोजन डैश पर होने का मतलब है कि ये एक प्रकार से सिन एडिशन हुआ है, सिस में सिन एडिशन हुआ है, तभी तो जाकर के मीजो जैसा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो अब कैसे बनाओगे? सबसे पहला नंबर तो ये है कि इस ट्रिपल बॉन्ड में हमें ऐसा रिएजेंट लेना है जिसके कारण जो है ये सिस में कन्वर्ट हो जाए। तो ट्रिपल बॉन्ड में हमें एक ऐसा रिएजेंट लेना है जो इसको सिस में कन्वर्ट कर दे। तो सिस में कन्वर्ट करने वाला है लिंडलार कैटलिस्ट, H2PdCO3 यहाँ भी, H2PdCaCO3 यहाँ पर भी। तो ये लिंडलार है। लिंडलार क्या करेगा यहाँ पर, इसको ऐसा देखिए, आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ, इसको R कर लेता हूँ, यहाँ पर कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर भी कार्बन है ना। जैसे H2PdCaCO3 लोगे तो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, सिस में कन्वर्ट होगा। तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर C, यहाँ पर R हो जाएगा, और इधर H, और ये H हो गया। अब इसमें देखिए जो कार्बिन है ना, वो डाइब्रोमो कार्बिन चाहिए। तो डाइब्रोमो कार्बिन हमें कैसे मिलेगा? ब्रोमो फॉर्म से। जब ब्रोमो फॉर्म को NaOH के साथ हीट करेंगे तो यहाँ से HBr का रिमूवल होगा अल्फा एलिमिनेशन के द्वारा, और डाई ब्रोमो बन जाएगा। तो जैसे ही इस डाई ब्रोमो
कार्बिन को हम यहाँ पर लेकर के आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर साइक्लाइजेशन हो जाएगा, है ना। और चूंकि ये सिस फॉर्म में है और इसमें साइक्लाइजेशन जब भी होगा तो सिन एडिशन होगा, तो सिन एडिशन जब होगा तो ये दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ रह जाएंगे। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर Br, यहाँ पर Br। बट इस कार्बन पर क्या होगा, इस कार्बन पर एक ग्रुप ऊपर होगा एक ग्रुप नीचे होगा, तो ऊपर वाला R, नीचे वाला डैश पर हाइड्रोजन रह जाएगा। R नहीं, कार्बन कर देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर वेज पर R रह जाएगा और यहाँ पर नीचे डैश में हाइड्रोजन रह जाएगा, ठीक है ना। तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर तो बना दिया है, बस हमें ये गेस करना है कि ये सब बनेगा कैसे, ये कन्वर्जन कैसे पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले हमें इस एल्काइन को सिस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, जिसके लिए लिंडलार कैटेलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर हमें यहाँ पर साइक्लाइजेशन करना है, 3 मेंबर का रिंग बनाना है डाइब्रोमो के साथ, तो उसके लिए हमें ब्रोमो 4 लेना पड़ेगा हीट के साथ, ठीक है ना। देखिए डी ऑप्शन में क्या है ना, यहाँ क्लोरोफॉर्म है, अगर यहीं पर 2 Br की जगह पर क्लोरीन होता तो फिर डी आंसर हो जाता, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा।